You are requested to take your seats. The show is about to commence. Kindly maintain absolute silence. Please switch off your cell phones. I'm sanguine all of you are keen to get started now. Let's now begin the musical show based on the biography of Dr. Raghubir Singh Bhatia, delving into my past.
कितने दिनों से नहीं मिला मैं आपसे। खैर, अब इतने दिनों बाद मिले हैं तो बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे। मेरा नाम रघुवीर सिंह भाटिया है। सर, आपकी दवा का समय हो गया। हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ, आजकल बीमार रहने लगा हूं, कुछ भूलने भी लगा हूं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे आज भी याद है। मेरे जीवन के वो खट्टे मीठे पल जो कभी कुछ ज्यादा ही खट्टे थे और कभी कुछ ज्यादा ही मीठे। मेरे पिताजी राय साहब चौधरी प्रताप सिंह और मेरे दादाजी चौधरी राय बहादुर नारायण सिंह बहुत बड़े जागीरदार थे। कहते हैं उस समय के 9 अमीर परिवारों में शुमार था हमारा परिवार। पाकिस्तान में एक शहर है मुल्तान, उसमें एक छोटा सा कस्बा है शुजाबाद। आज से ठीक 100 साल पहले वहीं हुआ था मेरा जन्म। मेरे पैदा होने की खुशी में मेरे दादाजी ने बहुत बड़ा उत्सव किया था। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, किस्सों के दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा
के चारों तरफ कांटेदार तार लगवाने का काम हो चुका है बाजी। फसल कटाई और भराई भी हो चुकी है बाजी। बाबूजी, आपसे नई जमीनों की खरीदारी के लिए मशवरा करना था। और आम के नए 10,000 पौधे भी लग जाएंगे। पर अंबा दे बूटे ते इना बारशेज 1 लाख लगड़े हैं लाला जी। अगली बरसात तक बचे हुए 90,000 पौधे भी लग जाएंगे। ये 5,000 कहरोड़ पक्का तहसील की फसलों से आए हैं बाजी। हाँ भाई दुलाराम, शाम के कार्यक्रम की तैयारी हो गई? जी हाँ राय साहब, कवियां दी गोष्ठी में हिस्सा गिनन वास्ते दिल्ली ते कलकत्ते तू कभी शिरकत करन आंदे पे ना। चाँद विषव को कहा चाँद कोई ढलता है, हाय पानी में कौन जलता है। चाँद विषव को कहा राय साहब इजाजत है। साहिबान आज दी ही शुभ घड़ी दा इंतजार साकू बहु समय तो है। हुण असा राय साहब नारायण जी दा दिल तो धन्यवाद करने हैं, जिन्हां ने ही मुशायरे दे जरिए साडी मुलाकात कराई। हुण असा वक्त जाया नहीं करेंदे ते अपनी महफिल को चार चांद लगावन वास्ते सब तो पहले असा सदेने हैं दिल्ली दे चंदन लाहौरी जी को। मेरी गुजारिश है इन्हां दा जोरदार तालियां नाल स्वागत कीता वंजे। मैं सबसे पहले राय साहब नारायण जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। तो वक्त जाया न करते हुए चंद अशार पेश करता हूं। हौसलों को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, और खुजलियां जब 7 दिन तक ना रुके आदमी को तब नहाना चाहिए। भाई वाह वाह चंदन साहब, तुसा तबीयत राजी कर दिती। हुण साडे विच मशहूर कवि शरद कुमार शर्तिया जी अपनी पेशकश घिन के आयन। शरद कुमार जी तुहाडा बहु बहु स्वागत है। कंचन सी गोरी घूमने को मार्केट गई, उसे देख खुद मार्केट घूम रही है।
कवियों ने कहा स्वर्णिमा उषा सुंदरी है, किरणों का पहने किरीट जा रही है। स्वर्णकार बोले सुमेरु पिघल गया, उछट उसी की कोई छीट जा रही है। ऐसे कर लगा के घात आपस में बात करें, 60 किलो सोने की कोई ईट जा रही है। कंचन सी गोरी घूमने को मारी पीट गई। दुल्ला राम जी, कोई हास्य रस की कविता आप भी सुना दीजिए। जी बात जो दिले चांदा है ऊकू कागत हू लहाड़े नहीं। अरे भाई, क्या नई क्या पुरानी, कुछ भी सुना दीजिए। गौर फरमाओ, उड़न कबूतर पिजन फलाई, लुक देखो आसमान सजाई। आई हमने ईट की तेडू जार गन्ने, पार्वर ने पूछा वाई डिड यू भन्ने। आई ने आंसर किया ओ माय डियर किसान, डू जार गन्ना पिछू व्हाट इज योर नुकसान। माँ, बाबूजी, माँ, रघु की माँ, बाबूजी, माँ, अपना ट्रैक्टर आ गया। पूरे पंजाब में कैटरपिलर ट्रैक्टर किसी के भी पास नहीं है माँ। प्रताप बेटा, तुम्हारी खेती बाड़ी में तरक्की देखकर मन बहुत प्रसन्न है। ईश्वर करे तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो। साडी जमीना को इयो जी नविया मशीना दी लोड़ है। रघुवीर की माँ, तुम भी तो कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं जी? कैटरपिलर काटूर कटर काटूर पलर। नहीं माँ, कैटरपिलर। हाँ, अब सभी एक साथ बोलो। कैटरपिलर। देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नच के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया। और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा।
जाकर मुझे फंसा रहे हो। भैया इधर, भैया इधर, भैया इधर, भैया इधर, भैया इधर, कोई बस अब मैं नहीं खेल रहा, मैंने घर जाकर स्कूल का काम पूरा करना है। अरे रघु भैया, ये तो कोई बात नहीं हुई, पहले ढंग से खेल तो लो। हाँ भैया, मेरे तो सिर में दर्द है, मैं तो कल स्कूल की छुट्टी कर रहा हूँ। हाँ आप भी कर लेना, मिलके काम करेंगे। हाँ भैया, मेरे भी पेट दर्द है, मैं भी कर लेता हूँ। हाँ भैया, मेरे भी सिर में दर्द है, मैं भी कर ही लेती हूँ। भैया मेरे भी पैर में दर्द है, मैं भी कल स्कूल की छुट्टी कर लेता हूँ। चलो फिर सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। अगर तुम सारी छुट्टी कर ही रहे हो तो मैं कल स्कूल जाकर क्या करूँगा? मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ। पर मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज जितना खेलना है उतना खेल लेते हैं और कल ढंग से बैठकर काम पूरा करेंगे, ठीक है? जल्दी बताओ क्या खेलना है? पोशंपा खेलते हैं। हाँ भैया, चलो चलो चलो। पोशंपा भाई पोशंपा, डाकिया ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। अरे भैया फंस गए, रघु भैया फंस गए। अरे क्या हुआ रघु भैया, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो? मैं पढ़ने के लिए लाहौर जा रहा हूँ। तो भैया आप तो मजे करोगे। तो भैया हमने तो सुना है कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खेल होते हैं, आप तो नए नए दोस्त बनाओगे, नए नए खेल सीखोगे, फिर जब आओगे फिर हमें भी सिखाना। हाँ भैया, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर सुबह स्कूल जाकर शाम को घर नहीं आना होता, पूरा समय बस उस 4 दीवारी में ही निकालना पड़ता है। और मैं तुमसे मिलने बहुत कम आया करूँगा। कोई बात नहीं भैया, जब कोई बात नहीं भैया, जब भी आप आओगे हम बहुत सारा खेलेंगे। हाँ भैया सही कह रहा है, भैया वो सही कह रहा है। रघु बेटा, जाने का समय हो गया है, चलो। बेटा मन लगाकर पढ़ना। हाँ माँ, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। अरे भाई लाहौर जा रहा है, और लाहौर विलायत में नहीं है, हिंदुस्तान में ही है। जब मन होगा तो मिलाएंगे अपने रघु से। क्या रघु की आगे की पढ़ाई हम मुल्तान में नहीं करा सकते? मैंने रघु को अपने से कभी अलग नहीं किया है, कैसे रहूंगी मैं उसके बिना? नहीं रघु की माँ, बड़ा आदमी बनने के लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आगे की पढ़ाई के लिए रघु को हमसे दूर जाना ही होगा। रघुवीर का दाखिला लाहौर के सेंट एंथनीज कॉन्वेंट स्कूल में हो गया है। New student. Yes, I am new student. What's your name? My name is Raghuveer. Oh, nice name. Oh, Raghuveer. Raghu. 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 जो भी चाहो वो मैं पाऊं जिंदगी में, जीते जाऊं। चांद तारे तोड़े लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। Hi, Raghu. Hey, what happened? Nothing, yaar. Good morning, sir. Good morning, everyone. Take your seats. Thank you, sir.
शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है। मैंने अमेरिका में 7 वर्ष बिताए। मैं एक पानी के जहाज से वहां गया। मेरे दादाजी और मेरे चचेरे भाई लक्ष्मीचंद भी मेरे साथ गए। हमारी ये यात्रा 1 महीने की थी, जो बंबई से सैन फ्रांसिस्को तक थी। दादाजी और भाई कुछ समय बाद हिंदुस्तान वापस आ गए और मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए वहीं रुक गया। होनोलुलु, अमेरिका की यादें आज भी मेरी आंखों के सामने तैर जाती हैं। होनोलुलु की वो सुंदर इमारतें, साफ सुथरे बीच, तरतीब से बनी सड़कें, क्या सुंदर नजारा था। What can I do for you, gentleman? I'd like to get a suit stitched. How much will it be? Just $10. $10? क्या बोलूं, इतनी तो इस सूट की कीमत भी नहीं है। Any problem, gentleman? No, it's fine. Can you help me with this? Here, let me help you. What is the cost of this ready-made suit? This is for $5. थोड़ा बनी ना कर, ला फिर मुझे मेरे नाम का 2 सूट दे दे। What? Come again? Oh, sorry. Please give me 2 suits of my size.
have a cup of coffee with me? Yeah, sure. क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी? इसने मुझे छेड़ा। मत मारो मुझे। मत मारो मुझे। Oh, hi Raghu. Hi Helena. How are you? Hi Rose. Hi Raghu. What's up? I'm fine. What about you? ओ अंग्रेज की हाल ने तेरे। मैं ठीक है। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक है। ओ कोई नहीं, चंगा चंगा बह जा, मेरे साथ रहेगा तो सीख जाएगा। Raghu, why do you want to quit agriculture? Yeah, it's been only 1 year. In this 1 year, I got to know that actually I like economics more. Okay, let him do what he wants. Thank you. 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 अमेरिका में सभी एक दूसरे के लिए काम करने वालों को थैंक यू बोलते और ये मुझे बहुत अच्छा लगता। खैर, मैंने 1 साल के बाद एग्रीकल्चर की पढ़ाई छोड़ दी और मैंने इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। अमेरिका में रहते हुए मेरा एक भावनात्मक संबंध स्थापित हुआ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेरी सहपाठी एलेनोर जीन के साथ। वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रही थी। Eleanor, Ellen. Raghu? Yes, Raghu. What happened? Ellen, shall we go out for a walk? But I'm studying, Raghu. Oh, please, Ellen. Okay, wait. I'm coming. But where are we going, Raghu? Let it be a surprise. You and your surprises.
look so perfect. I don't deserve it. You look perfect tonight. फरवरी 1954 मैंने अमेरिका को अलविदा कह दिया। मेरे 7 साल के प्रवास के दौरान बहुत कुछ बदल गया था। हिंदुस्तान स्वाधीन हो गया था और मेरा पूरा परिवार लाखों लोगों की तरह हिंदुस्तान में आकर बस गया था। दादी जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और देश शैशव काल में था। धीरे धीरे अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा था। मुझे भी अपने देश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभानी थी, लेकिन देश की तरह मेरे निजी जीवन में भी उथल पुथल मची थी। एक द्वंद्व छिड़ा था। मुझे अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना था, अपनी जीवन संगिनी चुनने का। एक तरफ एलेनोर और दूसरी तरफ निर्मला जी। यही दिन देखना बाकी रह गया था बस। ओए थोड़ी शर्म बाकी है कि नहीं? तू किसी गोरी के साथ ब्याह करेगा? रघु, ओए तू कमला थी क्या? ओ भाई, तू अमेरिके डिग्री लेने गया था कि गोरी लेने गया था? लेकिन दादाजी, मैं एलेनोर को शादी का प्रॉमिस कर चुका हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। देखो देखो, बिल्कुल शर्म नहीं है। पहले बड़ों के सामने अपनी शादी की बात कोई करता था क्या? और भेजो बाहर इसे पढ़ने। माँ, मैंने जुबान दी है एलेनोर को और मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकता। ओ पुत्र, मैंने भी जुबान दी है निर्मला के पिता को ना। तू तो ज्यादा पढ़ा लिखा है ना? तू बता, तेरी जुबान की ज्यादा कीमत है या मेरी जुबान की? है बोले। डॉक्टर साहब ਹੁਣ ਦੱਸੋ, राय साहब की जुबान की ज्यादा कीमत है ਤੁਹਾਡੀ जुबान दी? सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਦੱਸਦੇ क्यों नहीं? और कुछ तो आखो। चलो भाई, करो शादी की तैयारी। और चढ़ा ढोल वाले बैंड बजा लेके आ जाओ। Go
तो इस तरह निर्मला जी से मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी मैंने एलेनोर को कुछ खत लिखे, लेकिन एलेनोर का कोई जवाब नहीं आया। और हाँ, मैंने निर्मला जी से मेरा और एलेनोर का रिश्ता कभी छुपाया नहीं, और ना ही निर्मला जी ने मेरे और एलेनोर के रिश्ते को लेकर कभी कोई शिकायत की। लेकिन कभी कभी निर्मला जी एलेनोर का नाम लेकर मुझे छेड़ती जरूर रहती थी। निर्मला जी ने बेटे अजय और संजय के रूप में मुझे 2 उपहार दिए। भारत में मैंने 3 जगह पढ़ाया है, आगरा, पिलानी और कुरुक्षेत्र। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता था और मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं आगरा से करनाल आकर बस गया। 3 जून 1964 को राय साहब चौधरी प्रताप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई। बाद में परिवार ने जुंडला में 14 एकड़ और बाबरपुर में 7 एकड़ जमीन ट्रस्ट को उपहार में दी, जहां ट्रस्ट ने सार्वजनिक लाइब्रेरी शुरू की। विभाजन से पहले मेरे पिता ने शुजाबाद पाकिस्तान में भी एक लाइब्रेरी की स्थापना की थी, और यहीं से प्रेरणा लेकर ट्रस्ट ने 1964 में जुंडला, मॉडल टाउन और जर्नेली कॉलोनी में लाइब्रेरी सेटअप की। लेकिन अफसोस, जुंडला और मॉडल टाउन में ज्यादा रीडर नहीं आए, इसलिए उनको बाद में बंद करना पड़ा। 1981 में मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र दे दिया और प्रताप पब्लिक स्कूल के विकास में गहरी रुचि लेने लगा। 1983 में प्रताप पब्लिक स्कूल की जूनियर विंग का निर्माण शुरू किया गया। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर। मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है। अरे अरे संभल के। मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है। चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम, पूरा चांस है। 3, 2, 1. Congratulations! Pratap Public School has opened in the heart of the city. The doors energized
dream and secure their bright future. हमने सूरज सजना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठानिया हमने सूरज सजना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना Thank you very much, ma'am. Because of all the teachers, I got selected in MBBS. That's great. I'm proud of you, my child. Congratulations, sir. Your child has been performing very well. थैंक यू मैम, ये सब प्रताप स्कूल और यहाँ के टीचर्स की वजह से ही पॉसिबल है। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। We are the dream, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dream, we make it happen. Guess we can see it. Let's do the one that keep passion. Respect. Oh yeah. Let's do the one that got passion. Respect. Oh yeah. उन्नीस मेरे बेटे अजय और संजय ने सेक्टर 6 करनाल में प्रताप स्कूल की एक और ब्रांच शुरू की। दोनों स्कूल तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे और इसका कारण क्या था? हमारे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक। इसलिए मैंने तय किया हमारे शिक्षकों को अच्छा वेतन मिलना चाहिए। मेरे स्कूल के सभी शिक्षक मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मेरे स्कूल के सभी बच्चे मेरे बच्चे। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया 3000। वो बहुत देर तक हंसता रहा और मैं भी। मेरा शैक्षिक दर्शन क्या रहा, मैं इन 3 अक्षरों में कह सकता हूं। I hear, I forget, I see, I learn, I do, I understand. मैं प्रॉबल के किंडरगार्टन से बहुत प्रभावित हूं। बच्चे पौधे ही तो होते हैं और शिक्षक माली। एक शिक्षक को हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए। आप तभी तक किसी को सिखा सकते हैं जब तक खुद सीख रहे हैं। एक दीपक बिना जले दूसरों को रोशन नहीं कर सकता। सरिता, यू हैव बीन सिलेक्टेड। आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी सर, मुझे अंदाजा नहीं था कि अभी से ज्वाइन करना है। मुझे लगा कि अभी सिर्फ इंटरव्यू है, तो घर पर भी पता नहीं है। सरिता, बच्चे क्लास में हैं और मैं नहीं चाहता कि बच्चों का दिन व्यर्थ जाए। डोंट वरी मैम, हम आपके घर मैसेज भिजवा देंगे। सर, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है।
मैडम सरिता के लिए ब्रेकफास्ट लगवा दो। अब तो आप पढ़ा सकती हैं। बैठिए। पुष्पाकर। जी सर। आप पीजीटी की पोस्ट के लिए आए हैं? जी सर। तो बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0? नॉट डिफाइंड। करेक्ट। मिस पुष्पा, आपको 10th क्लास में डेमो देना होगा। राइट सर। अच्छे से अच्छे टीचर्स को चुनना ही मेरा ध्येय रहा है। यही कारण है कि हमारे टीचर्स की वजह से आज प्रताप पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी पूरी दुनिया के हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे गर्व होता है, मुझे गर्व होता है प्रतापियंस पर। और जब मैं प्रतापियंस कहता हूं तो एक बेहद सुखद अनुभूति होती है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वैसे तो हमारा ट्रस्ट पहले से ही समाज सुधार के कामों में लगा हुआ था। ब्लड डोनेशन कैंप, पोलियो की दवाई पिलाना, सब मेरी देखरेख में हो रहा था। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, गहराई है, मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है इंसान है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगी साए बाहर के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगी साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। ये मेरे जीवन की कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं जिसमें मैं आपको एक बेहतर इंसान नजर आया हूँ।
लेकिन कुछ ऐसा भी है जिससे शायद आपका मुझे देखने का नजरिया बदल जाए। मुझे अब इसकी परवाह नहीं है। मेरा जन्म एक आर्य समाजी परिवार में हुआ। मेरे पिता के घर रोजाना हवन होता था। चाहे मेरे पिता घर में हो या ना हो, पुरोहितों द्वारा हवन किया जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि मैं नास्तिक हो गया या समाज की नजरों में अधर्मी हो गया? अपने जीवन के इन अंतिम दिनों में मैं मेरे नास्तिक होने का सारा श्रेय धर्म को देता हूं। मैं यूरोप के कई देशों में रहा, धर्म के चरमपंथी लोगों को नजदीक से देखा तो पाया कि सभी धार्मिक लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हिटलर ने यहूदियों का खून पानी की तरह बहाया। यरूशलेम में यहूदी, ईसाई, इस्लामी कट्टरपंथी कब से एक दूसरे को मार रहे हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ हमला भी तो धर्मांधता का प्रतीक है। हिंदुस्तान में आए दिन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों का खून बहाया जाता है। यही कारण है मेरी आस्था धर्म में नहीं है। जो धर्म लड़ना सिखाता है, मैं कैसे उसे स्वीकार कर लूं? हाँ, अगर धर्म प्यार करना सिखाता हो, इंसान को इंसान से मिलना सिखाता हो, तो मैं अभी से, इसी समय से आस्तिक होने को तैयार हूं। मैंने हमेशा अपने कर्म को ही अपना धर्म माना है। विज्ञान में ही मेरी अटूट आस्था है। हमारा विकास सिर्फ विज्ञान की वजह से हो पाया है और मुझे अपने चारों तरफ सिर्फ विज्ञान नजर आता है। इस सृष्टि के कण कण में विज्ञान मौजूद है और मेरी नजर में वैज्ञानिक होना आस्तिक होने से कहीं बेहतर है। सर, आपकी दवा का समय हो गया। हाँ, अभी तक पढ़ रहे हैं? हाँ, लाइब्रेरी के लिए बुक्स का सिलेक्शन कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है ये किताबें नहीं, मेरी सौतन है। इससे अच्छा तो आप अपनी उस फिरंगी एलेनोर से ही शादी कर लेते। निर्मला, निर्मला, क्या हुआ निर्मला? निर्मला, लो पानी पियो। दर्द में आराम नहीं। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। दर्द में आराम नहीं। डॉक्टर ने निर्मला जी को इंजेक्शन दिया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ और फिर रात 11 बजे निर्मला जी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। किसी से किसी का बाग छीन लिया जाए, बाग छीन लिया जाए, वो फरियाद भी ना करे। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हमसे अकेला, हमसे अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला उड़ जाएगा, हमसे हमसे अकेला। उड़ जाएगा।
बाबाजी के जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करता। भावुक हो गया। कमेंट बंद कर देता हूँ। प्रताप पब्लिक स्कूल निरंतर आगे बढ़ रहा था। एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज हर जगह नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था। फिर मुझे कैंसर डायग्नोस हो गया और जुलाई 1990 में मेरी बाएं किडनी को निकालने के लिए ऑपरेशन हुआ। लेकिन कैंसर फैलता जा रहा था। मुझे कीमोथेरेपी लेनी पड़ती थी। I had a severe pain around my waist. I had to undergo radiotherapy for that. You should take rest, sir. नहीं नबिट मैडम, जब तक मैं स्कूल ना आऊं लगता है दिन की शुरुआत ही नहीं हुई। कुछ अधूरा सा लगता है। Let me take a quick round of the school. सर, आपने इन गरीब बच्चों की एजुकेशन तो फ्री कर दी है, जिसकी वजह से ये स्कूल तो आ जाते हैं, लेकिन अपनी ड्रेस की वजह से अलग ही पहचाने जाते हैं। You are right. The trust must provide free uniform and books to them. अपनी इस लघु कथा के अंत में आपसे अंधविश्वास और खोखले कर्मकांडों की बेड़ियां तोड़ने के लिए कहूंगा। आंख मूंदकर परंपराओं का पालन करना आवश्यक नहीं है। क्यों, कैसे, कब, सवाल पूछने पर ही समाज ज्यादा सभ्य होगा और वैज्ञानिक सोच ही हमें इन आडंबरों से मुक्त कर सकती है। पापा, मैंने गोवा का ट्रिप बनाया, चलेंगे? पापा, आज स्कूल में इंटरव्यू रखे हैं 11 o'clock। पापा, आपने सेक्टर 6 की लैंडस्केप की ग्रीनरी देखी? पापा, लो ये पूड़ियाँ खा लो। बहुत पहुंचे हुए बाबा जी ने दी है, इसे खाकर आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अजय, मौत के डर से मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। जब डॉक्टर ही कुछ नहीं कर पा रहे तो ये बाबा तंत्र मंत्र झाड़ फूंक क्या ही कर लेंगे। अजय, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है और हम सब धीरे धीरे अपनी अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं।
वो हजार